Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 1. The question says the dimensions m, l, t minus 2, a minus 2 belong to the, and there are 4 options. First option is magnetic permeability, second is electric permittivity, third is magnetic flux, and the fourth option is self inductance. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को दे रखा है एक डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि क्या है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और पूछा गया है कि वो इनमें से किनका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वाले ऑप्शन को देखें तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, और म्यू बेसिकली क्या होता है, तो वो होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी और म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम। तो देखिए बच्चों, म्यू आर तो यहाँ पर एक डायमेंशनलेस टर्म होता है, लेकिन म्यू नॉट जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसका वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो म्यू का होगा। तो म्यू नॉट को इन्वॉल्व करता हुआ फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है वो है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है सबसे पहले मुझे, तो मुझे अगेन एक फॉर्मूला सोचना होगा जिसमें बी आ रहा हो। तो मुझे याद आ रहा है एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। तो यहां पर मैं सिंपली एफ बराबर आई एल बी लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी क्या हो जाएगा, फोर्स का मुझे याद रखता है कि वो होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब यहां पर ये करंट है ना, तो करंट के लिए ए आ जाएगा, और लेंथ है तो लेंथ के लिए एल आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो कितना आ जा रहा है, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं कि आ जा रहा है एम, एल से एल तो कट गया, ए माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां से मेरे को म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा ना। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इट विल बी इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम ए माइनस वन टी माइनस टू अपॉन क्या कर देंगे, तो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं जब एन डिवाइड में आएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए लेंथ ऊपर आ जाएगा, तो एल ऊपर आ गया और आई भी नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात। तो करंट के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ए होता है, तो यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और यही किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू का भी। तो देखिए बच्चों, लकीली जो है पहला ऑप्शन ही मेरा मैच कर गया, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 32। द क्वेश्चन सेज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, और यहाँ पर ऑप्शंस है नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, और आखिरी ऑप्शन है डायमेंशंस बट नो यूनिट्स। तो देखिए बच्चों, प्लेन एंगल के बारे में हमारे को मालूम है। प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर एल होता है आर्क लेंथ और आर होता है रेडियस। उसी तरीके से सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल होता है इस तरीके से हम लोग लिखते हैं एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो चूंकि लेंथ अपॉन रेडियस है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसी तरह एरिया अपॉन आर स्क्वायर है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म है कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए हमारे को कि इनके पास यूनिट होती है ना, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 43। द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर of length 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding off the value for correct significant digits is। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने को दे रखी है, और हमें इसका एरिया निकालना है और साथ ही साथ हमें इसे राउंड ऑफ भी करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे सवालों में सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एरिया निकाल लेना होगा।
और वो कैसे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, है ना। सबसे पहले ये काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों कैलकुलेट करके आ रहा है 1382.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी इसे राउंड ऑफ हमने नहीं किया है, इसे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। उसका रूल क्या है तो वो देखते हैं। तो रूल ये कहता है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जैसा कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल देखेंगे ना। तो क्या कहा गया है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स as are there in the original number with the least significant figures। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 55.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें है 3, और 25 में कितने हैं, तो इसमें है 2। और ये मैंने कैसे पता लगाया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि लोअर कौन सा है, तो 2 वाला है, ठीक है। तो हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, हमारे आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अभी इसे कन्वर्ट करेंगे ताकि इसमें भी कितने आ जाएं, 2 आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1382.5 इसमें कितने हैं, 5 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 इंटू 10 की पावर 2 इसमें कितने हैं, इसमें 2 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसा कहने का वजह यह है कि यहाँ पर एक रूल है कि द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 10 की पावर 2 को हमें भूल जाना है, और 14 में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसी तरीके से 138 इंटू 10 की पावर 1 में 3 है, और 1382 में 4 है। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है।